लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बाद हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूमकर जनता का मूड जानने के लिए निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी व बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में भी जानेंगे। बात आज केवल भागलपुर की नहीं, पूरे बिहार के विकास की करेंगे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव के जमीन गांव में मौजूद हैं। आज बैजानी पंचायत के जमीन गांव में हमारे बीच कई लोग हैं। कितना विकास हुआ और कितना संतुष्ट है वर्तमान सरकार से, बताएं। वर्तमान सरकार, पलटू चाचा जी तो बहुत परेशान था लोग, समझे ना, लेकिन पलटू चाचा फिर इधर आए हैं। उनका जितना भी अजय मंडल रहे या गोपाल मंडल रहे, सब युवा तुर्क नेता से बना है। न देखने में रूप है, न राप है, न क्षेत्र का दौरा करता है, न कोई मतलब है उसको, विकास से मतलब ही नहीं है। हाँ, उसको केवल अपना दलाली है, रोड पे गाड़ी हाथ देता है, पैसा लेता है, यही है। लेकिन हम लोग क्या करें, मोदी के नाम पर किम कर्तव्य विमूढ़ है। हम लोग को देना है वोट, मोदी को देना है, ना कि अजय मंडल को देना। तो क्यों मोदी जी इतने समृद्ध है तो क्यों ऐसे लोगों का ढाल बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है इसलिए कि मजबूरी होता है कि प्रखंड में अपने बिहार में हमको एक स्वीप करना है, 40 सीट लेना है। तो 40 के फेर में ही लोग पलटू चाचा सब हार जाते हैं। अब पलटू चाचा भी 2-4 सीट मिल जाएगा। इस फेर में पलटू चाचा भी आ गए, नहीं तो अभी नहीं आते। अजय राजद उसको टिकट उतना देता नहीं, 16 सीट मिला है, इसलिए वो आ गया है कि हमको 16 तो मिलेगा ना, सांसद में हमारा बनेगा ना, इसीलिए वो पलटू चाचा यहाँ है। और अजय मंडल जैसा मुर्दा विकेट हम लोग को जिंदा करना है। ये विकेट तो डाउन विकेट है, ऐसा विकेट चलने वाला थोड़े था, लेकिन इस विकेट को निकालना है तो मोदी को हम लोग वोट देना है। लेकिन गांव तो विकास के मामले में समृद्ध है, फिर क्यों अजय मंडल का कौन काम है यहाँ? अजय मंडल कौन सी दिया है? एक दिन दौरा नहीं किया, अगले 5 साल से बोलो एक दिन, अगले चुनाव भी नहीं आया, इस चुनाव भी नहीं आएगा, लेकिन वोट उसी को देना है। इसलिए कि विमूढ़ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो सरकार तक ये नहीं पहुंचाएगा कि हम नहीं मान रहे हैं, नहीं पसंद है हमें अपना? हम तो सरकार को पहुंचा ही रहे, न्यूज चैनल में सब जहाँ जहाँ बोलता है इसी तरह भाग दे रहा है, लेकिन सुनने वाला सुने, अंधा सरकार सुने तब ना। अभी देखते हैं सुबह मॉर्निंग स्कूल ने होकर डे का स्कूल कर दिया, के पाठक जो बोल रहा है वही बीजेपी भी आ गया उसी में, उसी तरह चल रहा है। तो किसको गरियाएंगे हम लोग? उस समय में तो लालू को गरियाते थे, उसी को गरियाते थे। अभी जो गरिया रहे हैं किसको? सम्राट चौधरी मुरेठा खोल देंगे, कहाँ मुरेठा उसका है? अगर बीजेपी का हम लोग वोट है तो भी सही बात बोलते हैं कि ये गलत काम नहीं कीजिए। सरकार को आएगा जाएगा, अपना प्रतिष्ठा बनाए रखिए, तभी देश चलेगा। ये लुल्लू पुल्लू करने से नहीं होगा। मुरेठा खोल देंगे, मुरेठा बांध देंगे, लेकिन आज जो है वो मॉर्निंग स्कूल हर साल होता था जब, और 4:45 बजे कहता है कि 4:45 बजे तक रहना होगा। आपका जमींदारी है, मजदूर है क्या? बनवा मजदूर है, ये 5 बजे तक रहना पड़ेगा। 4:55 में आप बंद कीजिए। अब यही नीतीश कुमार बोले थे, नहीं हम लोग तो 40 से पढ़े थे, राजद का ना मुख्यमंत्री था चंद्रशेखर, उस समय कहे ना आप बोले। अभी साला आपने बोल के अब यही गलत काम कर रहा है। नीतीश कुमार से आप नाराज है? पूरी नीतीश से ही नाराज है तो अजय मंडल उसी का बच्चा है ना। वही है करकसा परवीन, कभी जलवा वाली, कभी इसको लाता है, ला के अपना जलवा दिखा के चला जाता है। यही है कि नीतीश कुमार काम नहीं होता, काम नहीं हुआ है। काम क्या हो रहा है? काम तो यहाँ लाया गया, अब नगर विधायक है तो उसके द्वारा काम लाए, किसी के पैरवी करके ला रहे। लेकिन तुम रहा जो कि आज जदयू का सांसद रहा, विधायक रहा, कभी अजय मंडल काम किया क्या? अजय मंडल बता दे तो काम अपना बता दे, योजना के नाम ने दिया है। चलिए सांसद सुशील मोदी का स्कीम है, सांसद का स्कीम वहाँ है, लेकिन एक टर्म में रहा तो अपना विकास 2 रोज बताते हैं, नदी के ऊपर जाइए तो यहाँ जाइए। लेकिन सुशील मोदी ने काम दिया है, चौबे जी ने काम दिया है, लेकिन अजय मंडल 5 साल 10 साल विधायक और 5 साल का सांसद, एक बार दर्शन देने नहीं आया। क्या नाम है? दुर्भाग्य। मेरा नाम है संतोष कुमार पांडे। अच्छा, ये चाचा जी तो बहुत नाराज लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? कितना विकास के पैमाने पर खड़े उतरा है? चाचा जी जो कहे बिल्कुल सही बात कहे, उनको उन्हीं हम समर्थन करते हैं। उनके बात पे जितना बात बोले वो सत्य बात बोले हैं, इसीलिए उनका हम समर्थन करते हैं। चाचा जी को, वो मेरा बुजुर्ग है, गाँव के हैं, उनको समर्थन करते हैं। एकदम सब बात 100% सही बात बोले हैं। अच्छा, चुनाव आ गया है, आप लोगों को भी उम्मीद होगा कि आगे और विकास होगा। क्या कुछ बचा हुआ है बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो? विकास के मामले में तो बहुत कहीं बचा हुआ है, लेकिन क्या ऐसा सब नेता सब जो आ जाते हैं सब अपना वोट के लिए सिर्फ सोचते हैं हम एक बार वोट ले ले, 5 साल के हम निश्चिंत हैं, बस वही उनका विकास के नाम हम लोग भूल जाते हैं कुछ विकास भी करना है। लेकिन हम लोग क्या करें, मोदी जी जो है बस उन्हीं के नाम पे ही हम लोग वोट दे रहे हैं। बस पिछले बार भी सांसद जी बने अजय मंडल जी, लेकिन आज तक कभी कुछ दर्शन नहीं, कुछ उनके नाम सुन ही नहीं पाए हैं कि कुछ वो विकास किए हैं। कुछ भी नहीं सुन पाए, वो विकास भी किए हैं। बस वो अगले चुनाव फिर अब आए हैं, संजोग से उन्हीं को टिकट मिले हुए हैं। बस अब देखते हैं कि उम्मीद है कि इस बार वो क्या कर सकते हैं, बस उन्हीं पे कायम है। बस। क्या नाम है आपका? अमित कुमार दुबे। क्या बोल रहे थे आप चाचा? क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम है कुमोद चंद्र जी हुए। क्या कह रहे थे सांसद महोदय को देखे नहीं? सांसद महोदय अजय मंडल जी जो है, हाँ हम तो देखो नहीं गए कैसा उनका चेहरा है। हाँ, बोलिए सांसद क्यों को आना क्यों चाहिए। ऐसा हो गया? क्या उनको जब जीत के चले जाते हैं तो मन का राजा बन जाते हैं। भी नहीं होगा उसका। सवाल है क्या, जीत के जब चले जाते हैं तो मन का राजा हो जाते हैं, अपना बटुआ जमाते हैं, अपना ऐश मौज करते हैं। हम लोगों को जनता को कौन देखने वाला है? बोलिए है कोई देखने वाला? ये रोड और ये गांव जो पानी जो आया है ना, किसी के द्वारा पीएचडी के द्वारा, किसी की पैरवी तैरवी करके कलेक्टर के द्वारा आता है, लेकिन संसद कोटा से कहाँ कुछ आता है? ये तो नरेंद्र मोदी जी का कृपा है, जो कि चावल गेहूँ वगैरह वगैरह सब बांटा गया। कुछ कोरोना के टाइम में वो पैसा जो है मैंने हर खाते में लेडीज सबको भेजा गया, समझे कि ना? वो तो बेचारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, और गरीबों की मसीहा है वो नरेंद्र मोदी। बिहार लेकिन पीछे रह जा रहा है। बिहार अरे चल रहा है तो क्या किया, सब एक तरह का नहीं होता है नेता। कभी कोई ऊंचा होता है, कभी कोई नीचा होता है। वही तो बोले कि अजय मंडल के बारे में कि हम देखो नहीं कि हैं कैसा है अजय मंडल, है तो क्या बात है? बोलिए। अच्छा क्या कहिएगा चाचा, कितना विकास हुआ और क्या चाह रहे हैं और आगे? विकास तो हुआ है बिहार में, हाँ चाहे वो शिक्षा का हो, ऊपर सड़क परिवहन का हो, स्वास्थ्य का हो, और अभी बिहार के जो वर्तमान समय में मुखिया नीतीश कुमार हैं, निश्चित रूप से बहुत ईमानदार है, इसमें दो राय नहीं। वर्तमान समय में लोकसभा का जो चुनाव हम देख रहे हैं, वो गठबंधन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू का गठबंधन है, और गठबंधन होने के नाते हम जो है तो जनता दल यू के कैंडिडेट अजय मंडल को ही वोट देंगे, क्योंकि उसके सांसद बनने के बाद हमारे मोदी जी का हाथ मजबूत हो जाएगा। और बिहार के अंदर पिछले 15 साल पूर्व आप जाइए तो जंगल राज था, ठीक है? आप विद्यालय जाइए, हॉस्पिटल जाइए, परिवहन को जोड़ने सड़क को देखिए, तो काम तो हुआ है। और इस काम के आधार पे अभी हमारे बीजेपी का गठबंधन जनता दल यू के साथ है, तो हम जनता दल यू के सांसद अजय मंडल को नहीं जानते हैं, फिर भी हम वोट देंगे नीतीश जी के हाथों को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अजय मंडल को ही हम वोट देंगे। अच्छा चलिए, केंद्र सरकार की जब बात आती है चाचा, तब आता है कि महंगाई जो है और बेरोजगारी, लगातार विपक्ष भी ये बात करता है, आप इसको कितना सही मानते हैं? हम जो है केंद्र सरकार के जो है जो भी कार्य करते जा रहे हैं मोदी जी, वो पहले के सरकार से, वो नेहरू जी से लेके जो है आप लास्ट तक जो है, जिस प्रधानमंत्री को गिनती कीजिएगा, मनमोहन सिंह को, सारे सरकारों में मोदी जी का जो कार्यकाल वो अति उत्तम रहा 2014 से लेके अभी तक। लेकिन महंगाई तो सता रही है, क्योंकि गरीब देश और गरीब राज्य भी माना जाता है। नहीं, महंगाई नहीं सता रहा है। महंगाई कहने का आधार है लोगों का, विरोधियों का कहने का आधार है कि यह महंगाई है। इस रूप से बेवकूफ बनावे गरीबों को, जनताओं को बेवकूफ बनाए, ये विरोधियों का चाल है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, नहीं हुआ है, सब्जी का रेट बढ़ते जा रहा है। नहीं बढ़ा है। उसका औसतन देखा जाए तो 4 आने का उस समय पैसे का मूल्य था, आज 1 रुपये का वैल्यू है। इसलिए उस आधार से कोई महंगाई नहीं। क्या नाम है आपका? जयनिवास पांडे। तो बैजानी के जमीन गांव में मौजूद है, तमाम जनता हमारे बीच है, और लगभग सभी का यही कहना है कि बिहार सरकार के कार्य से लोग कोई खासा संतुष्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। इस वजह से जदयू और उनके उम्मीदवारों का साथ इन लोगों को देना पड़ता है। हालांकि विकास के मामले में कई जगह, बिहार के कई जिले जो हैं अभी पिछड़े हुए हैं, और उनमें अभी भी विकास की गंगा बहाने की जरूरत है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।